आज हम पढ़ेंगे सिलेजिनेला प्लांट। तो टेरिडोफाइट्स में अभी साइलोटम पढ़ा, अब नेक्स्ट सिलेजिनेला है। सबसे पहले इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं सिलेजिनेला की। इसमें डिवीजन लाइकोफाइटा, क्लास लिग्यूलोप्सिडा, क्योंकि इसमें लिग्यूल मिलता है। लिग्यूल क्या होती है? एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो लीफ के साथ में पाया जाता है, लीफ के नीचे मिलता है। तो ये क्लास है लिग्यूलोप्सिडा, ऑर्डर सिलेजिनेल्स, फैमिली सिलेजिनेसी, जीनस सिलेजिनेला। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है, सिस्टमेटिक पोजीशन है सिलेजिनेला की। अब नेक्स्ट जो आता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिट, वितरण एवं आवास। तो सिलेजिनेला को लिटिल क्लब मॉस भी कहते हैं या फिर स्पाइक मॉस भी कहते हैं इसको। तो ये हम लोग नॉर्मली इसको क्लब मॉस भी कहते हैं सिलेजिनेला को। तो ये जो है विश्वव्यापी है, मतलब पूरे वर्ल्ड में मिलती है। करीब इसकी 700 स्पीशीज़ हैं जो पूरे विश्व में मिलती हैं। और ये जो स्पीशीज़ हैं ज़्यादातर ट्रॉपिकल, मतलब उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल क्षेत्रों में मिलती हैं। और जैसे मॉइस्ट होता है, जहाँ नमी पाई जाती है, वहाँ मिलते हैं ये। और टेम्परेट में, शीतोष्ण मतलब ठंडे में भी ये मिलती हैं। इंडिया में इसकी 70 स्पीशीज़ हैं। इनमें से जो नॉर्मली जो मिलती हैं वो हैं सिलेजिनेला क्राउसियाना, सिलेजिनेला पैलिडिसिमा। इस तरह ये राजस्थान में भी मिलती है एक सिलेजिनेला राजस्थानेंसिस। और एक जो मरुद्भिद जो ज़ीरोफिटिक कंडीशंस में मिलती है वो है सिलेजिनेला लेपिडोफिला। ये जो सिलेजिनेला लेपिडोफिला है ये शुष्क जो ज़ीरोफिटिक मरुद्भिद कंडीशंस में मिलता है। और ये बिल्कुल ड्राई होके, शुष्क होके, सूख कर ये एक गोल गेंद के बॉल के जैसी शेप बना लेता है, बिल्कुल सूख जाता है। उसके बाद में जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, मतलब इनको पानी मिलता है, तो ये वापस पानी को एब्जॉर्ब करके और फिर से ये ग्रीन होके हरा भरा हो जाता है, मतलब वापस ये रिवाइव कर लेता है। तो इसको पुनर्जीवनी पादप भी कहते हैं, पुनर्जीवनी पौधा। ये कई बार हमने देखा है शॉप्स पे या ऐसे दुकानों पे मिलता है, जिसमें कि एकदम गोल गेंद के जैसे वो लेके दुकानों पे रखते हैं। उसके बाद में वो आप उसको घर लाइए या वो वहीं पे आपको करके दिखाते हैं कि इसको अगर हम पानी में रखेंगे तो ये किस तरह हरा भरा हो जाएगा। ये मिलता है मार्केट में भी कई बार। तो ये होता है सिलेजिनेला लेपिडोफिला। तो ये इस तरह सिलेजिनेला जो है वो ज़्यादातर नम और छायादार मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में मिलता है। और ये पेरिनियल बहुवर्षीय होता है, बहुत साल तक चलता है ये। कुछ स्पीशीज़ एक दो हैं जैसे सिलेजिनेला पिग्मिया, वो एनुअल, एक वर्षीय भी होती हैं। और ये जो प्लांट है इसमें एक तो कई स्पीशीज़ जो हैं वो श्यान, मतलब क्रीपिंग टाइप की होती हैं। और कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो ऊर्ध्व या इरेक्ट, जो कि तना जिसमें सीधे ग्रो होता है, उस तरह का भी होता है। तो दो तरह की इसमें स्पीशीज़ मिलती हैं सिलेजिनेला में। जो इसका स्पोरोफाइट है सिलेजिनेला का, उसकी अगर हम बात करते हैं, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं, तो आपको ये स्लाइड में दिखाई दे रहा है। ये है इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इसमें ये ब्रांचिंग है, जो प्लांट है ये बहुत सॉफ्ट होता है, हर्ब होता है। और इसमें रूट, स्टेम और लीव्स मिलती हैं। और कुछ में राइजोफोर मिलता है, रूट्स की जगह राइजोफोर मिलता है, जो कि रूट्स के ही जो काम है वो राइजोफोर करता है। और इनका जो साइज़ है पौधे का वो कुछ सेंटीमीटर से लेके कई मीटर तक हो सकता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो है होम्योफिलम, एक है हेट्रोफिलम। होम्योफिलम वैरायटी वो होती हैं जो सीधे ग्रो होती हैं, इरेक्ट, ऊर्ध्व, मतलब। और इनमें जो ब्रांचिंग है वो द्विशाखी होती है, मतलब डाइकोटोमस, एक बार में दो ब्रांचेस निकलती हैं, उन्हें कहते हैं होम्योफिलम।
और सेकंड जो है वो है हिट्रोफिलम। इसमें जो स्टेम है वो प्रोस्ट्रेट मतलब श्यान डॉर्सीवेंट्रली ग्रो करता है, मतलब जो ज़मीन है उसके साथ साथ उस पर प्रोस्ट्रेट फॉर्म में ग्रो होता है। और इसमें जो ब्रांचिंग है वो इर्रेगुलर होती है। तो इस तरह ये दो तरह का हो गया। लीव्स जो है वो भी दो प्रकार की होती हैं। इन कंडीशन को इसको बोलते हैं हिट्रोफिलस कंडीशन। हिट्रोफिलस, हिट्रो मीन्स अलग अलग, फिलस मीन्स लीव्स, जो अलग अलग टाइप की लीव्स मिलती हैं। तो इसमें जो लीव्स हैं वो तने पे 4 लाइंस में, 4 रोज़ में लगी रहती हैं, विन्यासित रहती हैं। जैसे 2 तो हो गई वेंट्रल साइड पे रोज़ और 2 हो गई डॉर्सल साइड पे रोज़। तो जो वेंट्रल साइड पे जो रोज़ होती हैं उनमें लीव्स होती हैं बड़ी, और जो लीव्स डॉर्सल साइड पे होती हैं वो दोनों लीव्स होती हैं छोटी। तो इस तरह 2 टाइप की लीव्स हो गई। रूट्स इसमें जो हैं वो बहुत छोटी होती हैं, कुछ में तो अपस्थानिक होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स, और जो प्राइमरी रूट है वो तो शॉर्ट लिव्ड होती है, और बाकी जो रूट्स हैं वो डाइकोटोमसली ब्रांच और सॉफ्ट होती हैं। स्टेम आपको बताई दिया, स्टेम में होम्योफिलम और हिट्रोफिलम 2 टाइप के हैं। लीव्स भी इसमें 2 तरह की है, और जो लीव्स हैं वो बहुत छोटी सिंपल होती हैं लीव्स। देखिए ये इनका लीव्स लगी होती हैं इस तरह, डॉर्सल लीव्स दिख रही हैं, ये बहुत छोटी छोटी हैं, 2 पंक्तियां, 2 रोज़ में डॉर्सल लीव्स छोटी जो डॉर्सल सरफेस पर है, और ये जो वेंट्रल पर हैं ये बड़ी बड़ी आपको डायग्राम में दिखाई दे रही हैं। ये सीधा एक स्टेम है, इसमें वेंट्रल लीव्स बड़ी और डॉर्सल लीव्स छोटी होती हैं। ये इसका प्लांट है सिलेजिनेला का, जिसमें ये रूट्स, स्टेम और लीव्स दिखाई गई हैं। और अगर एक लीफ की बात करें तो लीफ का स्ट्रक्चर जो है उसमें नीचे बेस पे आपको दिख रहा है ये लिग्यूल होता है। ये जो है ये स्ट्रक्चर लिग्यूल है, और लिग्यूल का फंक्शन एज सच कोई ज़्यादा नहीं है। लिग्यूल जो है उसका मेनली साइंटिस्ट ये मानते हैं उसका जो काम है वो वाटर एब्सॉर्प्शन है, जल को, पानी को अवशोषित करना है, और ये स्टेम को सूखने से बचाता है। और इसके बाद जो लीफ है उसमें एक सिंगल मिडरिब होती है जो कि ब्रांच नहीं है, एक मिडरिब है, सिंपल लिग्यूल है, और ये छोटी सी सॉफ्ट लीफ होती है। तो इस तरह ये जो सिलेजिनेला प्लांट है इसकी ये स्ट्रक्चर होती है बाहर से देखने पर। तो सिलेजिनेला की ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे सिलेजिनेला की इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी मतलब एनाटॉमी। तो ये हुआ सिलेजिनेला एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब हम इंटरनल पढ़ेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम।